पिछले वीडियो में हम लोगों ने गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेखीय आवर्धन के बारे में, जो उसके आगे का एक हिस्सा है। ठीक है, रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन डिनोट करेंगे हम लोग इसको एम से। देखिए क्या होता है, आवर्धन से हम जनरली क्या समझते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है जिसका आकार मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 2 सेंटीमीटर है, और उसका प्रतिबिंब जब हम किसी गोलीय दर्पण में देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो अपने पास बनता है, मान लेते हैं वो बनता है अपने पास 4 सेंटीमीटर लंबा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस दर्पण ने इसके प्रतिबिंब को कितना बढ़ा दिया, तो जाहिर सी बात आप लोगों का जवाब होगा कि साहब 2 गुना बढ़ा दिया। कितने गुना? 2 गुना। कैसे निकाला आप लोगों ने? ये प्रतिबिंब का आकार था, नीचे लिख दिया बिंब का आकार, दोनों को भाग दिया, कितने आए? 2। तो इसका मतलब आवर्धन क्षमता को अगर निकालना हो, ये जो 2 है इसी को अपन बोलेंगे उसकी आवर्धन क्षमता। ये अगर अपन निकालनी हो तो अपन क्या करें, सिंपल सा काम, ऊपर क्या था? प्रतिबिंब का आकार बटा बिंब का आकार, और ये चीज हो जाएगी अपने पास आवर्धन क्षमता। प्रतिबिंब का आकार बटा बिंब का आकार। आवर्धन क्षमता को दिखाएंगे एम से। किसी भी प्रतिबिंब के आकार को, साइज को दिखा देते हैं एच डैश से, और बिंब के आकार को दिखा देते हैं एच से। तो सबसे सिंपल अपने पास जो फॉर्मूला आएगा आवर्धन क्षमता का वो होगा एच डैश अपॉन एच। ठीक है, पीछे अपन ने जब इससे पिछला जो लेक्चर था उसमें अपन ने कहीं ना कहीं आप लोगों जब हम पढ़ रहे थे तो आप लोगों को एक इक्वेशन, एक समीकरण मैंने आप लोगों को लिखवाया होगा, अगर याद हो किसी को, वो था ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी डैश। एक बार जरूर देखना। अगर इस चीज को अपन यहां लगाएं तो देखिए ए बी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, उल्टा कर देते हैं, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू हो जाएगा, ये शायद समीकरण 1 था पिछले जब हमने पढ़ा था ना, समीकरण 1 से इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ए डैश बी डैश, अगर आप उसमें देखोगे तो आपको पता चलेगा ए डैश बी डैश अपने पास था प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब का आकार जो हो जाएगा वो एच डैश, ए बी बिंब था, बिंब का आकार एच, पी बी डैश अपने पास अगर आप उसमें देखोगे तो पी बी डैश आपको मिलेगा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूर से दूरी, उसको अपन दिखा रहे थे v से, पी बी था बिंब की दूरी, बिंब को दिखा रहे थे अपन u से। अगर इन सब में अपन चिन्ह परिपाटी लगाएं तो आप देखोगे ए डैश बी डैश प्रतिबिंब कैसा बन रहा था? उल्टा। अगर उल्टा बनेगा तो कैसे लेंगे? माइनस। ए बी बिंब कैसा था? सीधा, तो एच प्लस का। पी बी डैश इधर बन रहा था, अगर आप उसमें देखोगे आपने ऐसा दर्पण लिया था, और बिंब और प्रतिबिंब, बिंब आपने ऐसा रखा, प्रतिबिंब आपका ऐसा बना। बिंब और प्रतिबिंब दोनों ही इस तरफ थे, तो दोनों ही कैसे आएंगे? नेगेटिव। ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। और लिखे तो अब इसको लिख सकते हैं ये, और ये हो जाएगा v अपॉन यू। और करेंगे तो देखो एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। और अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बात की एच डैश अपॉन एच क्या है? एम, तो मैं लिख सकता हूं एम इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो मेरे पास आवर्धन क्षमता के 2 फॉर्मूले हो गए, या रेखीय आवर्धन के 2 फॉर्मूले हो गए, एक m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, और एक अपन लिख सकते हैं m इक्वल टू वी डैश अपॉन यू, सॉरी v अपॉन यू। ठीक, और यहाँ पर ध्यान देने की बात, v क्या था? प्रतिबिंब की दूरी, u क्या था? बिंब की दूरी। ठीक है, कोई परिभाषा पूछे रेखीय आवर्धन की परिभाषा, तो प्रतिबिंब का आकार व बिंब के आकार का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। लिख लीजिए। देखिए
इससे छोटी छोटी बातें अपन और भी निकालें, अपन ने इतना पढ़ लिया m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, या फिर आप इसको लिख रहे थे माइनस वी अपॉन। आगे देखिए, अपन आवर्धन क्षमता को और तरीके से भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए अपन ने सबने दर्पण सूत्र पढ़ा है, तो दर्पण सूत्र से देखिए, दर्पण सूत्र क्या बेटा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही था। देखिए अगर पूरे समीकरण को अपन लोग v से गुणा कर दें, समीकरण को v से गुणा करने पर, तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर v से करेंगे तो v/f v/v प्लस v/u कैंसिल, v/f इक्वल टू 1 प्लस v/u। इसको इधर भेज देते, इसको इधर लेके आता है ना, इसको तो इधर लेके आइए और इसको इधर भेज दीजिए, हो जाएगा माइनस v/u इक्वल टू 1 माइनस v/f। ठीक, और लिखेंगे तो माइनस v/u इक्वल टू f आ जाएगा f माइनस v। और देखो क्या है माइनस v/u, m, तो इसको लिख दूंगा m इक्वल टू f माइनस v अपॉन f। ये आवर्धन क्षमता का अपने पास एक और फॉर्मूला आ गया। ठीक है, और देखिए ये अपने कब अप्लाई करना है, जब अपने को फोकस दूरी दी गई हो, प्रतिबिंब की दूरी दी गई हो, तब अपन लोग इसको लगा सकते हैं। और देखिए दर्पण सूत्र ऐसा था, अब की बार क्या कर देता हूं, पूरे समीकरण को u से गुणा कर देता हूं, तो देखो ये हो जाएगा u/f u/v और u/u करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। इसको इधर लेकर इसको इधर भेज दीजिए, u/v इक्वल टू इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस u/f। ठीक, और देखिए u/v एलसीएम लेंगे f आ जाएगा f माइनस u। अच्छा इसको देखो ऐसे लिख दें माइनस v/u, इसका उल्टा कर दिए हो जाएगा, ये हो जाएगा f अपॉन f माइनस u। ठीक, यही बात होगी। अच्छा यहाँ से देखिए माइनस v/u m, तो अब की बार m का फॉर्मूला अपने पास क्या बन जाएगा, m इक्वल टू f अपॉन f माइनस u। ये भी किसका फॉर्मूला अपने पास, m का, आवर्धन क्षमता का। तो आवर्धन क्षमता की कुल मिला के अपने पास कितने फॉर्मूले हो गए, 4 फॉर्मूले हैं। आप ये लगा सकते हो, आप ये लगा सकते हो, आप ये लगा सकते हो और आप ये लगा सकते हो। और ये डिपेंड करेगा कि सिचुएशन, स्थितियाँ कैसी कैसी हैं, अलग अलग। जब आपको ये चीज़ें दी गई हों तब आप ये लगाएंगे, ये चीज़ें दी गई तब आप ये लगाएंगे, कभी ऐसा हो ये दिया गया तो ये। ठीक है, एग्जाम्पल इसके आगे, एग्जाम्पल 11.1 से लेके 11.6 तक आप लोग करेंगे सारे के सारे। ठीक है, जो नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये आपको लगभग सारे करने हैं, लिख लीजिए इसको भी। उसके बाद छोटी छोटी बातें हैं जो आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको काम आएंगे ना। क्वेश्चन में कई बार जो क्वेश्चन देता है तो पूछता है कि प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, है ना। आवर्धन क्षमता के साथ साथ कई बार प्रतिबिंब की प्रकृति भी पूछता है। उस प्रकृति को हम कैसे पता करेंगे, देखिए नोट कर करके लिखते लेना। नोट नंबर 1, अगर पहला केस ऐसा हो कि जो m की वैल्यू रेखीय आवर्धन आप निकाल रहे हैं, अगर वो रेखीय आवर्धन कैसा है, नेगेटिव है,
m जब भी ऋणात्मक होगा तब आपका प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। यदि m ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक है ना, रियल होगा, और कैसा बनेगा, हमेशा उल्टा। एक बात। दूसरी बात, धनात्मक हो, m कैसा हो, धनात्मक हो तो आपका प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। ठीक है, काल्पनिक होगा और कैसा होगा, सीधा होगा। ठीक है, एक बात, दो बातें। तीसरी बात सॉरी, m ग्रेटर देन 1, मोड लगा दिया मैंने, मतलब माइनस प्लस की बात नहीं। जैसे आप किसी का मान लिया आपके पास आपने सोल्व किया, आपके पास m की वैल्यू है -3, तो मैं माइनस की बात नहीं कर रहा, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं 3 की। तो मोड लगा दिया, यदि m ग्रेटर देन 1, m का मोड क्या हो, 1 से बड़ा हो, यानी m 1 से ज़्यादा हो, तो देखो क्या था m, दोबारा अगर उस चीज़ को बात करें, m था S'/h। ठीक, अब देखो ये 1 से बड़ा कब आएगा, जब ये अंश बड़ा और हर छोटा हो। यानी कि अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कहीं पर S' की वैल्यू 10 है और h की वैल्यू मान लीजिए 5 है, तब आपके पास आएगा 2, और जो कि 1 से बड़ा है ना, यानी ये हमेशा ज़्यादा। अगर S' जब भी m ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब ये 1 कब होगा, जब S' क्या हमेशा h से बड़ा हो, यानी जब प्रतिबिंब बड़ा होगा तभी आपको m ग्रेटर देन 1 मिलेगा, m 1 से बड़ा मिलेगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर डायरेक्ट कि यदि m ग्रेटर देन 1 हो तो प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होगा, है ना, यानी कि आवर्धित प्रतिबिंब आपको प्राप्त होंगे। m की वैल्यू आपको 1 से छोटी मिले, जैसे मान लीजिए 0.5 मिली है ना, 0.43 मिली, जो भी कुछ मिली, 1 से छोटी हो तो समझ गए होगे। 1 से छोटा कब मिलेगा, अभी वही बात कर रहे थे, S'/h। ये जब मिलेगा जब ये तो मान लीजिए 5 और ये कितना हो 10, यानी प्रतिबिंब छोटा और बिंब क्या हो, बड़ा। तो मैं लिख सकता हूं यदि m लेस देन 1 हो तो प्रतिबिंब बिंब से छोटा होगा। ठीक, अगली बात, यदि m = 1, यानी m क्या हो, 1 के बराबर हो। ये कब होगा, जब S' और S दोनों बराबर हो तो प्रतिबिंब व बिंब समान आकार के होंगे, समान आकार के होंगे। ठीक है, उतार लीजिए इन सबको। एक पूरा टॉपिक खत्म होता है। अपन लोगों ने शुरुआत की थी प्रकाश से, फिर हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने दर्पणों के बारे में बात की। ठीक है, फिर हमने देखा दर्पण 2 तरह के थे, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। फिर हमने गोलीय दर्पण से पढ़ा, 3-4 चीज़ें पढ़ चुकी हैं अपन ने एक चीज़ पढ़ी FR में संबंध, FR में संबंध, एक ये पढ़ा। एक हमने पढ़ी दर्पण सूत्र, और एक आज अपन ने पढ़ लिया आवर्धन क्षमता, यानी कि m, है ना, या रेखीय आवर्धन अपन लोगों को बोले। इस तरीके से
जो परावर्तन का जो टॉपिक था वो अपना खत्म हुआ। ठीक है, इसके जितने भी क्वेश्चन हो बुक में, जितने दिए गए हैं RBSC NCERT जो भी आप जिसमें भी आप हो, उन सारों को सोल्व करें, देखें, फिर भी अगर कोई ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा अपना प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन यहाँ तक खत्म हुआ। ठीक।